कभी कभी जीवन की भीड़ में एक ऐसी शांति की पुकार सुनाई देती है जो शब्दों से नहीं, आत्मा से निकलती है। एक ऐसी पुकार जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए आमंत्रित करती है, जो कहती है, थोड़ा ठहरो, देखो तुम कौन हो। यही पुकार है जो आशुतोष महाराज जी के स्वर से निकलती है। जब वे बोलते हैं तो लगता है जैसे सृष्टि ठहर जाती है, समय धीमा पड़ जाता है और हर शब्द के पीछे कोई अनंत रहस्य छिपा है। उनके शब्द केवल सुनाई नहीं देते, वे भीतर उतरते हैं, आत्मा को हिला देते हैं और हमें अपने अस्तित्व के उस सत्य से परिचित कराते हैं जिसे हमने वर्षों से अनदेखा किया है। कहा जाता है, किसी युग में अगर कोई आत्मा यह साहस करती है कि वह सत्य को देखने, जीने और बांटने का प्रण ले, तो वही आत्मा युग दृष्टा बन जाती है। आशुतोष महाराज जी भी वही युग दृष्टा हैं जिन्होंने मनुष्य को उसके भीतर सोए ईश्वर से मिलवाने का संदेश दिया। उनका जीवन किसी कथा से कम नहीं, क्योंकि उनके हर कदम में करुणा थी, हर वाणी में विवेक था और हर मौन में अनंत ज्ञान समाया हुआ था। वे कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ है, वह जानने के लिए हुआ है। जो स्वयं को जान लेता है वह ईश्वर को जान लेता है। एक बार जब महाराज जी एक शिष्य को ध्यान सिखा रहे थे तो उन्होंने कहा, तुम ध्यान में ईश्वर को ढूंढते हो, पर क्या कभी यह सोचा कि ईश्वर भी तुम्हें ढूंढ रहा है? वह वाक्य सुनते ही उस शिष्य के भीतर कुछ टूट गया और साथ ही कुछ जन्म भी ले लिया। उस दिन उसने पहली बार जाना कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक मिलन है अपने और अपने स्वामी के बीच। महाराज जी समझाते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार को देखने का साहस है। जब मन स्थिर होता है तो आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो संसार मौन हो जाता है। लोग उनसे पूछते थे, महाराज जी, जीवन में दुख क्यों है? वे मुस्कुराते और कहते, दुख तब तक है जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो। जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, उसी दिन दुख मिट जाएगा। यह वाक्य सुनकर अनेक लोगों का जीवन बदल गया, क्योंकि यह कोई तात्विक बात नहीं थी, यह अनुभव था। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि बाहर का संसार चाहे कैसा भी हो, भीतर की शांति हमेशा संभव है। जब वे बोलते थे तो लगता था जैसे कोई पिता अपने बच्चों से नहीं, बल्कि कोई आत्मा अपने अंशों से बात कर रही हो। महाराज जी की शिक्षाओं में एक गहरी सरलता है। वे कहते हैं, तुम जितना संसार को सुधारने में व्यस्त हो, उतना खुद को सुधारने में लगाओ। संसार अपने आप सुधर जाएगा। यह वाक्य केवल मार्गदर्शन नहीं, क्रांति है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को देख लेता है उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे फिर संसार में दोष नहीं दिखते, केवल अवसर दिखते हैं, प्रेम के, सेवा के, जागरण के। और यही तो महाराज जी का संदेश है, स्वयं को जानो, क्योंकि जो स्वयं को जानता है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कई बार जब वे मौन साधते थे, उनके शिष्य कहते, गुरुदेव आप कुछ कहते क्यों नहीं? तब वे हल्के से मुस्कुराते और कहते, कभी मौन भी सुनने की कोशिश की है? शब्द तुम्हें बाहर ले जाते हैं, मौन तुम्हें भीतर। और सच ही तो है, मौन ही वह द्वार है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वे कहते हैं, जो अपने भीतर के मौन से प्रेम कर बैठा, वह संसार के शोर से कभी भयभीत नहीं होता। उनके जीवन में हर क्षण एक शिक्षा है। उन्होंने कभी किसी को डांटा नहीं, लेकिन उनके मौन ने अनगिनत शिष्यों के अहंकार को तोड़ दिया। उन्होंने कभी किसी पर बंधन नहीं डाला, लेकिन उनकी उपस्थिति ने लोगों को स्वतः अनुशासित बना दिया, क्योंकि उनका अस्तित्व ही अनुशासन था। उनका हर कर्म एक ध्यान था। वे कहते हैं, आध्यात्मिकता किसी वेशभूषा का नाम नहीं, वह एक जागृति है जो तुम्हारे भीतर जलती है। जब वह दीपक जलता है तो अंधकार खुद मिट जाता है। एक बार महाराज जी से किसी ने पूछा, गुरुदेव क्या ईश्वर कहीं बाहर है? वे बोले, ईश्वर बाहर नहीं है, वह तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर देखने की अभ्यस्त हो गई हैं। जब तुम भीतर देखना शुरू करते हो तभी सच्चा दर्शन होता है। उस दिन वह व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं, बल्कि वही चेतना है जो उसके भीतर जीवित है।
आशुतोष महाराज जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि साधना केवल पहाड़ों पर नहीं होती, साधना शहरों की भीड़ में भी हो सकती है, अगर मन शुद्ध हो, अगर दृष्टि भीतर की ओर हो। वे कहते हैं, सच्ची साधना यह नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, बल्कि यह कि दुनिया के बीच रहते हुए भी भीतर की शांति को बनाए रखो। यही तो कठिन है और यही तो उनकी कृपा से संभव है। कहते हैं, जब वे ध्यान देते हैं तो केवल एक व्यक्ति नहीं ध्यान में जाता, पूरा वातावरण ध्यान में चला जाता है। हवा भी धीमी पड़ जाती है, पक्षियों की आवाज भी शांत हो जाती है और लगता है जैसे पूरा अस्तित्व एक लय में गूंज रहा हो। वह लय प्रेम की लय है, करुणा की लय है और जागरण की लय है। जो भी उस लय को छू लेता है उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहता। उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति है जो घावों को भर देती है। वे कहते हैं, तुम्हारे भीतर जितनी पीड़ा है उतनी ही संभावना भी है। पीड़ा को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो, वही पीड़ा तुम्हें भीतर ले जाएगी। ये सुनकर कितनों ने अपने जीवन के अर्थ को नया रूप दिया। महाराज जी ने कभी चमत्कारों से नहीं, अनुभवों से लोगों को बदला। उन्होंने चमत्कार नहीं दिखाए, बल्कि बताया कि चमत्कार तुम स्वयं हो। जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को देख लेता है तो हर श्वास एक चमत्कार बन जाती है। और यह भी सत्य है कि वे आज भी जीवित हैं। उनका शरीर भले मौन हो, पर उनकी चेतना, उनकी उपस्थिति हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चाई को जानने की इच्छा रखता है। उनकी नजरों में अभी भी वही करुणा है, वही शांति, वही आह्वान, जागो, अपने को पहचानो, समय बह रहा है। और जब कोई साधक उनकी आंखों में झांकता है तो उसे लगता है कि वह किसी इंसान की आंखों में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अनंत में देख रहा है। उनकी शिक्षाएं केवल सुनने के लिए नहीं हैं, जीने के लिए हैं। वे कहते हैं, अगर तुम केवल सुनते रहोगे तो एक दिन तुम्हारे कान भर जाएंगे, लेकिन अगर एक बार अनुभव कर लिया तो जीवन भर भरपूर रहोगे। यही कारण है कि उनके शिष्य केवल भक्त नहीं, साधक हैं, जो चल रहे हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन रुकते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं मंजिल दूर नहीं, बस दृष्टि बदलनी है। और जब कोई साधक महाराज जी से मिलने आता है तो उसे कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं मिलता, कोई कठोर नियम नहीं दिए जाते। बस एक बात, अपने भीतर जाओ। और यही एक वाक्य उसके पूरे जीवन को बदल देता है, क्योंकि जो भीतर चला गया उसे फिर बाहर कुछ लुभा नहीं सकता। कहते हैं, जब सत्य मिलता है तो व्यक्ति मौन हो जाता है। शायद इसी कारण उनके सानिध्य में लोग बोलना भूल जाते हैं, केवल सुनते हैं, क्योंकि वहां शब्द नहीं, अनुभव बोलता है। और जब कोई अनुभव बोलता है तो संसार का सारा शोर अर्थहीन लगने लगता है। आज भी उनकी उपस्थिति में बैठना ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, जैसे आत्मा अपने घर लौट आई हो। वे नहीं बोलते पर सब कुछ कह देते हैं, वे नहीं चलते पर सबको आगे बढ़ा देते हैं। उनकी दृष्टि में जो प्रेम है वही प्रेम संसार को बदल देगा, और जो उस प्रेम को पहचान लेता है वही मुक्त हो जाता है। जो भी इस कथा को सुन रहा है, जान ले, यह केवल कहानी नहीं, यह आह्वान है। आशुतोष महाराज जी आज भी तुम्हारे भीतर बैठे हैं, तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। प्रश्न केवल इतना है, क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम उस शांति की पुकार को पहचान पा रहे हो जो तुम्हारे भीतर से आ रही है? क्योंकि जब तुम सुन लोगे तब तुम बदल जाओगे, और जब तुम बदल जाओगे तब संसार बदल जाएगा। यही उनका संदेश है, स्वयं को जानो, स्वयं को जागो, स्वयं को प्रेम करो। यही मुक्ति है, यही ध्यान है, यही जीवन का अर्थ है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब हर क्षण प्रार्थना बन जाता है, हर सांस एक ध्यान बन जाती है, और हर दृष्टि में वही चेतना झलकने लगती है जिसे हम आशुतोष महाराज जी कहते हैं। वे कोई व्यक्ति नहीं, एक अनुभव है, और जो उस अनुभव को छू लेता है वह सदा के लिए बदल जाता है। वह व्यक्ति अब वही नहीं रहता जो कभी था। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी धड़कनों में एक नई लय उतर आती है। अब वह केवल जीवित नहीं रहता, वह जागृत होता है। यही तो महाराज जी का प्रभाव है। वे तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से बदलते हैं। उनका उद्देश्य किसी धर्म या पंथ को बढ़ाना नहीं, बल्कि मनुष्य को मनुष्य से मिलवाना है, आत्मा को उसकी असली पहचान से जोड़ना है। वे कहते हैं, जो स्वयं से मिल गया
वह संसार के हर रूप में मुझसे मिल जाएगा। और जब कोई साधक उस मिलन को अनुभव करता है तो उसकी आंखों से केवल आंसू नहीं बहते, बल्कि एक नया जीवन प्रवाहित होता है। कहते हैं, एक बार महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया जो जीवन से थक चुका था। उसने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ खो दिया है, धन, मान, सम्मान, अपने लोग, सब कुछ। महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, तुमने केवल वह खोया है जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी छिन नहीं सकता। अपने भीतर झांको, वहां वह सत्य छिपा है जो कभी खोया नहीं। और जब उस व्यक्ति ने पहली बार ध्यान किया तो वह मौन में डूब गया। उसके भीतर कुछ टूट कर गिरा, जैसे वर्षों पुरानी पीड़ा पिघल गई हो। जब उसने आंखें खोलीं तो वह बदल चुका था। उसने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिल गया है। यही है महाराज जी की शक्ति। वे शब्दों से नहीं, स्पर्श से नहीं, केवल उपस्थिति से हृदयों को रूपांतरित कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि वह मौन रहकर भी सब कुछ कह देते हैं। उनके आसपास का वातावरण ही एक साधना है। जहां वे बैठते हैं वहां हवा तक स्थिर हो जाती है, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी उपस्थिति में ध्यान मग्न हो जाता हो। उनकी दृष्टि में जो करुणा है वह केवल प्रेम नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल धारा है। जब वे किसी को देखते हैं तो लगता है जैसे वह तुम्हारे भीतर की आत्मा को देख रहे हों। वे तुम्हारे दोष नहीं, तुम्हारी संभावना देखते हैं। और यही कारण है कि जो भी उनके समीप आता है वह अपने भीतर के सबसे पवित्र स्वरूप से परिचित हो जाता है। उनकी शिक्षाएं साधारण लग सकती है, लेकिन उनमें छिपा गूढ़ रहस्य जीवन को पलटने की क्षमता रखता है। वे कहते हैं, तुम जो खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है, बस दृष्टि बदलो। यह सुनने में सरल है, पर जो इसे जी लेता है वह संसार के पार चला जाता है, क्योंकि भीतर का संसार ही वास्तविक है, बाकी सब तो छाया है। महाराज जी की हर वाणी, हर संकेत उसी भीतर के मार्ग की ओर इंगित करती है। वे हमें केवल ज्ञान नहीं देते, अनुभव कराते हैं, और यही अनुभव ही तो मुक्ति का द्वार है। उनके शिष्य कहते हैं, जब पहली बार उन्होंने महाराज जी की आंखों में देखा तो उन्हें लगा कि वे किसी इंसान की आंखों में नहीं, बल्कि असीम प्रकाश में देख रहे हैं। वह प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी फैल गया। धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। क्रोध शांति में बदल गया, संदेह श्रद्धा में, और भय प्रेम में। यह परिवर्तन किसी किताब से नहीं आया, बल्कि एक दृष्टि से आया, क्योंकि जो व्यक्ति सच में जीवित गुरु की दृष्टि को छू लेता है वह भीतर से जाग उठता है। महाराज जी का एक वाक्य है, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह केवल एक द्वार है, और जिसे तुम जीवन कहते हो वह एक अवसर है। यदि इस अवसर में तुम अपने को जान लो तो फिर कोई द्वार तुम्हें भयभीत नहीं करेगा। वे मृत्यु को अंत नहीं, आरंभ कहते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल अनुभव बदलती है। ये समझ ही भय को मिटा देती है। इसलिए उनके शिष्य न तो जीवन से भागते हैं न मृत्यु से डरते हैं। वे दोनों को एक ही यात्रा का हिस्सा मानते हैं, एक ही मार्ग के दो पड़ाव। कई बार जब वे सत्संग में बैठते थे तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह मौन इतना गहरा होता था कि लगता था शब्द उसमें खो जाएंगे। वह मौन ही उनका उपदेश था। उस मौन में ही करुणा थी, ज्ञान था, मुक्ति थी। और जब सत्संग समाप्त होता तो लोग चुपचाप उठते। किसी ने तालियां नहीं बजाईं, कोई शोर नहीं हुआ, क्योंकि सबके भीतर एक अजीब सी शांति उतर चुकी होती थी, जैसे आत्मा ने कुछ सुन लिया हो जो कानों से नहीं सुना जा सकता। महाराज जी के जीवन की सबसे अद्भुत बात यह है कि उन्होंने कभी खुद को ईश्वर नहीं कहा। वे हमेशा कहते, मैं वही हूं जो तुम हो, बस मैंने अपने को देख लिया है और तुमने नहीं। यह वाक्य सुनने में साधारण है, पर यही तो जागरण का सार है। जो इसे समझ लेता है वह जान लेता है कि गुरु और शिष्य दो नहीं हैं, वे एक ही चेतना के दो रूप हैं। एक जाग गया, दूसरा जागने की प्रतीक्षा में है। उन्होंने कर्म की गहराई को भी बड़े सरल शब्दों में समझाया। वे कहते हैं, कर्म केवल वह नहीं जो तुम करते हो, बल्कि वह भी जो तुम सोचते हो। अगर तुम्हारा विचार शुद्ध है तो कर्म स्वतः शुद्ध हो जाएगा। यही कारण है कि वे ध्यान के साथ साथ विवेक की भी बात करते हैं, क्योंकि ध्यान बिना विवेक अंधा है और विवेक बिना ध्यान अधूरा।
दोनों जब मिलते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। जो भी उनके संपर्क में आता है वह अनुभव करता है कि महाराज जी केवल उपदेशक नहीं, जागरण के प्रेरक हैं। वे कहते हैं, सत्य को मत मानो, उसे जानो। जो जान लिया उसे मानने की आवश्यकता नहीं। और यही सत्य उनकी हर शिक्षा में झलकता है। वे तुम्हें विश्वास नहीं, अनुभव की ओर ले जाते हैं। कई बार साधक उनसे पूछते, महाराज हम ध्यान करते हैं फिर भी मन शांत नहीं होता। वे मुस्कुराकर कहते, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखो। जो देखा जाता है वह समाप्त हो जाता है, जो अनदेखा रहता है वही तुम्हें बांधे रखता है। और जब साधक इस गूढ़ वाक्य पर ध्यान करता तो धीरे धीरे उसका मन पिघलने लगता और शांति स्वाभाविक रूप से उतर आती। उनकी शिक्षा केवल मन को नहीं, आत्मा को स्पर्श करती है। वे बाहरी पूजा की नहीं, भीतर की अनुभूति की बात करते हैं। वे कहते हैं, मंदिर बाहर नहीं, भीतर है। ईश्वर मूर्तियों में नहीं, तुम्हारी चेतना में है। जब तुम भीतर झांकोगे तो वही प्रकाश मिलेगा जो सृष्टि को धारण करता है। यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं किसी सीमित धर्म की नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सत्य की बात करती हैं। आज भी जब कोई साधक उनके दर्शन करता है तो लगता है जैसे समय रुक गया हो। वह क्षण साधारण नहीं होता। उस क्षण में व्यक्ति खुद को भूल जाता है और केवल अनुभव बचता है, एक ऐसी शांति का अनुभव जो शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। और जब वह लौटता है तो भीतर कुछ नया जन्म ले चुका होता है। वही है महाराज जी की कृपा, मौन में छिपी वह शक्ति जो आत्मा को उसकी असली पहचान का आभास कराती है। जो इस मार्ग पर चल रहे हैं वे जानते हैं कि यह मार्ग आसान नहीं है। इसमें गिरना भी है, संभलना भी है, पर यही यात्रा सार्थक है, क्योंकि हर गिरावट गुरु की ओर और एक कदम बढ़ा देती है। महाराज जी कहते हैं, संघर्ष से मत डरो, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आया है। जो तुम्हें गिराता है वही तुम्हें उड़ना सिखाता है। और यही वाक्य साधकों के लिए प्रेरणा बन गया है। समय बीतता जा रहा है, युग बदल रहे हैं, पर आशुतोष महाराज जी का संदेश वही है, जागो। यह जागरण केवल आंखें खोलने का नहीं, आत्मा को पहचानने का आह्वान है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो फिर न मृत्यु भय देती है, न संसार मोह में बांध पाता है। तब केवल प्रेम बचता है, केवल प्रकाश। जो इस संदेश को सुन रहे हैं वे जान लें, यह केवल कथा नहीं, यह सत्य का निमंत्रण है। आशुतोष महाराज जी आज भी यहाँ हैं, उसी चेतना में, उसी प्रेम में, उसी मौन में। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम भीतर झांको, उस द्वार को खोलो जो तुम्हारे ही हृदय में है। क्योंकि जब वह द्वार खुलेगा तब तुम समझोगे कि वे कभी गए ही नहीं, वे सदा से यहीं थे, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर स्पंदन में। क्या तुम तैयार हो उस द्वार को खोलने के लिए? क्या तुम तैयार हो स्वयं को जानने के लिए? क्योंकि यही है आशुतोष महाराज जी का संदेश, स्वयं को जानो और संसार अपने आप बदल जाएगा। यही सत्य है, यही मार्ग है, यही मुक्ति है। और इस मुक्ति की कुंजी है ध्यान, वही ध्यान जिसे आशुतोष महाराज जी ने जीवन का शिखर कहा है। वे कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है ध्यान में स्थित रहना। जब यह बात किसी साधक के हृदय में उतरती है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब ध्यान उसके लिए कोई कठिन साधना नहीं रहता, बल्कि जीवन का श्वास बन जाता है। वह खाता है, चलता है, बोलता है, लेकिन भीतर स्थिर रहता है। और जब भीतर स्थिरता आती है तब संसार का सारा कोलाहल अर्थहीन लगने लगता है। महाराज जी ने कहा था, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर के मौन को सुनना। वह मौन जो कभी टूटा नहीं, जो सदा से तुम्हारे भीतर है, बस तुमने उसे सुना नहीं। यही ध्यान की शुरुआत है। जब साधक पहली बार अपनी ही सांसों की ध्वनि सुनता है, जब वह पहली बार अपने हृदय की लय को महसूस करता है, तो उसे लगता है कि वह किसी और संसार में पहुंच गया है। लेकिन महाराज जी कहते हैं, यह कोई दूसरा संसार नहीं, यही तुम्हारा असली घर है जिसे तुम भूल चुके हो। और धीरे धीरे साधक समझ जाता है कि ध्यान किसी बाहर की वस्तु को पाने का नाम नहीं, बल्कि जो हमेशा से भीतर था उसे पहचानने का नाम है। वे कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उनके पार जाना। जब विचार आते हैं
उन्हें देखो, पर उनमें उलझो मत। वे बादलों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। तुम वह आकाश हो जो सदैव स्थिर है। यही तो ध्यान की सुंदरता है। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस होना है। जब साधक होने में उतर जाता है, तब ध्यान अपने आप घटित होता है, और उस क्षण जो अनुभव होता है वह शब्दों में नहीं बंधता। वह आनंद नहीं, उससे भी परे एक असीम शांति होती है, जैसे सब कुछ मिट गया और केवल अस्तित्व रह गया। महाराज जी ध्यान को केवल साधना नहीं, जीवन का केंद्र मानते हैं। वे कहते हैं, जिस दिन ध्यान तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया, उस दिन तुम किसी बात से भयभीत नहीं होगे, क्योंकि ध्यान तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से जोड़ देता है। और जो अपने स्वरूप को जान लेता है, उसे फिर कोई विचलित नहीं कर सकता। उनके ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। जब साधक ध्यान में डूबता है, तो वह अनुभव करता है कि जो बातें पहले उसे परेशान करती थीं, अब उनका कोई अर्थ नहीं रह गया। अब वह भीतर से मजबूत है, शांत है, पूर्ण है। एक बार महाराज जी ने कहा था, ध्यान वह दीपक है जो भीतर जलता है। जब वह दीपक जलता है, तब बाहरी अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वे समझाते हैं कि जब तक मन बाहर की ओर भागता है, तब तक दुख है, भ्रम है, पीड़ा है। पर जब वही मन भीतर लौटता है, तो उसे पता चलता है कि वहां तो हमेशा से प्रकाश था, बस उसकी दृष्टि ही बाहर उलझी रही। यही ध्यान की क्रांति है। यह हमें बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर के सत्य से मिलवाता है। ध्यान का आरंभ कठिन लगता है, क्योंकि मन कभी स्थिर नहीं रहना चाहता। लेकिन महाराज जी कहते हैं, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे प्रेम से देखो। जिस दिन तुम उसे देखने लगोगे, उसी दिन वह शांत हो जाएगा। यह सुनकर एक साधक ने पूछा, गुरुदेव, जब मन शांत हो जाए तब क्या होता है? वे मुस्कुराकर बोले, तब तुम नहीं रहते, केवल वही रहता है। यह वही कौन है, ये कोई शब्द नहीं बता सकता। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जब कोई साधक नियमित ध्यान करने लगता है, तो उसकी चेतना का रंग बदलने लगता है। अब वह पहले जैसा नहीं रहता। छोटी छोटी बातें उसे विचलित नहीं करती। दुख में भी वह मुस्कुरा पाता है, और धीरे धीरे वह महसूस करता है कि अब जीवन कोई बोझ नहीं, एक उपहार बन गया है। यह परिवर्तन किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, भीतर की साधना से आता है। महाराज जी कहते हैं, ध्यान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, क्योंकि जो ध्यान करता है वह अपने भीतर के देवता को जागृत करता है, और जब भीतर का देवता जागता है तो बाहर का संसार दिव्य हो जाता है। कई बार महाराज जी साधकों से कहते, ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो। ध्यान का अर्थ यह है कि संसार में रहकर भी तुम भीतर से स्थिर रहो। जो व्यक्ति शांति को केवल एकांत में ढूंढता है, वह अधूरा साधक है। सच्चा साधक वह है जो भीड़ के बीच भी भीतर मौन रह सके। यही संतुलन का मार्ग है, यही मध्य मार्ग है, जहां न त्याग है न आसक्ति, केवल साक्षी भाव है। उनके ये वचन सुनकर एक बार एक युवा साधक बोला, गुरुदेव, जब मैं ध्यान करता हूं तो कभी कभी नींद आने लगती है, कभी डर लगता है। महाराज जी ने कहा, यह सब स्वाभाविक है। जब तक मन भय और आलस्य में डूबा रहेगा, ध्यान की गहराई नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुम प्रेम से अभ्यास करते रहोगे, तो धीरे धीरे मन के ये पर्दे गिरने लगेंगे। जैसे जैसे पर्दे गिरेंगे, वैसे वैसे तुम्हें भीतर का प्रकाश स्पष्ट दिखने लगेगा। और सच में, उस युवक ने जब इस मार्ग को दृढ़ता से अपनाया, तो कुछ महीनों में उसका पूरा जीवन बदल गया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महाराज जी कहते हैं, ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं, ध्यान एक दृष्टि है जो तुम्हें हर जगह ईश्वर को देखने की क्षमता देती है। जब तुम ध्यान में स्थिर होते हो, तो तुम्हें फूल में भी ईश्वर दिखता है, पत्थर में भी, धूल में भी। तब संसार अब बाहरी नहीं रहता, वह एक दिव्य लीला बन जाता है। और जब कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वह जीवन में कभी अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि उसे हर जगह वही चेतना दिखाई देती है जो उसके भीतर है। वे यह भी कहते हैं, ध्यान बिना प्रेम के अधूरा है। अगर तुम्हारे भीतर गुरु के प्रति, सत्य के प्रति, सृष्टि के प्रति प्रेम नहीं जागा, तो ध्यान केवल एक क्रिया बन जाएगा। लेकिन जब प्रेम जलता है, तब ध्यान
अपने आप घटित होता है। और यही कारण है कि महाराज जी का ध्यान केवल मन की प्रक्रिया नहीं, हृदय की यात्रा है। यह प्रेम से शुरू होता है और प्रेम में ही समाप्त। धीरे धीरे जब साधक इस ध्यान में गहराई से उतरता है तो उसकी दृष्टि समय से परे हो जाती है। अब अतीत और भविष्य उसके लिए अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि वह जान जाता है कि केवल यह क्षण ही सत्य है और इसी क्षण में ही ईश्वर है। महाराज जी कहते हैं, तुम हमेशा ईश्वर को खोजते हो, लेकिन वह तो अभी है। बस तुम अभी में नहीं हो। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में उतरोगे तो तुम उसे पालोगे। यही ध्यान का रहस्य है, वर्तमान में पूर्णता से जीना। महाराज जी का एक प्रसिद्ध वचन है, ध्यान का फल कोई चमत्कार नहीं बल्कि परिवर्तन है। जो ध्यान करता है वह भीतर से करुणामय हो जाता है। वह दूसरों के दुख को अपने जैसा महसूस करता है और वही सच्चा भक्त है। यही कारण है कि उनके शिष्य केवल साधक नहीं, सेवक भी हैं, क्योंकि ध्यान के साथ सेवा आती है। जो भीतर से जागा वह बाहर के संसार की पीड़ा को अनदेखा नहीं कर सकता। वह प्रेम से, दया से, अपने कर्मों से संसार को सुंदर बनाना चाहता है। यही ध्यान की पूर्णता है, जब ध्यान केवल भीतर का नहीं, बाहर का भी रूप ले लेता है। समय बीतता जा रहा है, पर महाराज जी के शब्द आज भी जीवित हैं। वे कहते हैं, ध्यान करो क्योंकि यही तुम्हारी मुक्ति है। ध्यान करो क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। ध्यान करो क्योंकि यही जीवन का सार है। जब ये शब्द किसी के हृदय में उतरते हैं तो उसका जीवन दिशा पा लेता है। फिर उसे कोई भय नहीं रहता, कोई संदेह नहीं रहता। केवल शांति, केवल प्रेम, केवल सत्य रह जाता है। और जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तो वह समझता है कि महाराज जी केवल गुरु नहीं, स्वयं ध्यान का साकार रूप हैं। उनकी उपस्थिति में बैठना ही ध्यान है, उनकी दृष्टि में देखना ही ध्यान है, उनके मौन को सुनना ही ध्यान है, क्योंकि वे स्वयं वह मौन है जो सृष्टि के आरंभ से पहले था। क्या तुम तैयार हो उस मौन को सुनने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस ध्यान में उतरने के लिए जहां तुम्हारा अस्तित्व विलीन हो जाता है और केवल वही शेष रह जाता है जो अनादि है, अनंत है, आशुतोष है? क्योंकि ध्यान का अर्थ यही है, स्वयं में लय हो जाना। और जो स्वयं में लय हो गया वही सच्चा साधक, वही सच्चा भक्त, वही सच्चा ज्ञानी है। और महाराज जी ने कहा, जब तक मन का शोर शांत नहीं होता, आत्मा का संगीत नहीं सुनाई देता। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। यह भीतर उतरने की वह प्रक्रिया है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, विचार थम जाते हैं और केवल होना शेष रह जाता है। जब साधक बैठता है, आंखें बंद करता है और अपनी चेतना को अंदर की ओर मोड़ता है, तब धीरे धीरे मन की तरंगें स्थिर होने लगती हैं। और जब मन स्थिर होता है तब आत्मा का द्वार खुलता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, ध्यान वह दीपक है जो अंधकार में नहीं जलता, वह भीतर की रोशनी से प्रकट होता है। महाराज जी के शब्दों में ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद कर लेना नहीं, बल्कि उस परम सत्ता से जुड़ जाना है जो हमारे भीतर ही है। यह जुड़ाव किसी बाहरी साधन से नहीं होता, यह तो प्रेम और समर्पण से होता है। जब साधक सच्चे भाव से महाराज जी के चरणों में अपना अहंकार समर्पित कर देता है, तब ध्यान स्वतः होता है। वह ध्यान जिसमें कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल प्रवाह है, केवल मौन है। उसी मौन में ईश्वर प्रकट होता है। महाराज जी कहा करते हैं, साधना का आरंभ मौन से होता है और अंत भी मौन में ही होता है। परंतु वह मौन निर्जीव नहीं होता, वह तो सजीव उपस्थिति है। उसमें समाया है सारा ब्रह्मांड, सारी शक्ति, सारी करुणा। ध्यान के आरंभिक चरणों में साधक को कठिनाई होती है। विचार आते हैं, मन भटकता है, शरीर अस्थिर होता है। लेकिन महाराज जी समझाते हैं कि जैसे कोई नदी अपने मार्ग में अनेक पत्थरों से टकराती है, वैसे ही मन भी अपने पुराने संस्कारों से टकराता है। पर जो निरंतर बैठता है, जो निष्ठा से साधना करता है, उसके भीतर धीरे धीरे शांति का प्रवाह बनने लगता है। महाराज जी कहते हैं, जब तू भीतर जाएगा तो जो तू बाहर खोजता रहा वह तुझ में ही मिलेगा। वहां कोई शोर नहीं, कोई दुख नहीं, केवल शांति है, केवल सत्य है। महाराज जी ने ध्यान को किसी धर्म, पंथ या परंपरा से परे रखा। वे कहा करते थे, ध्यान किसी एक मत का अधिकार नहीं है,
यह तो मानव का स्वभाव है। ध्यान के माध्यम से इंसान अपने भीतर उस शक्ति को पहचानता है जिसे उसने बाहरी दुनिया में खोजते खोजते भुला दिया। यही तो सच्ची साधना है, बाहर से भीतर की ओर लौटना। महाराज जी के सान्निध्य में बैठे शिष्य जब ध्यान करते थे तो वे बताते कि कभी कभी उन्हें ऐसा लगता मानो भीतर कोई नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, जैसे किसी ने उन्हें हल्के से छूकर कह दिया हो, मैं यहीं हूं, सदा से यहीं हूं। महाराज जी सिखाते हैं कि ध्यान का सार केवल अनुभव में नहीं बल्कि जीवन में उतरने में है। यदि साधना के बाद भी व्यक्ति का व्यवहार, उसकी वाणी, उसका आचरण नहीं बदलता तो ध्यान अधूरा रह जाता है, क्योंकि सच्चा ध्यान वही है जो हृदय को विनम्रता देता है, जीवन में करुणा भरता है और दृष्टि में स्पष्टता लाता है। महाराज जी कहते हैं, ध्यान का फल यह नहीं कि तू कुछ देखे, बल्कि यह कि तू बदल जाए। जो ध्यान से निकला और वहीं रहा, उसने ध्यान नहीं किया। जिसने ध्यान में प्रवेश किया और नया जन्म लिया, वही साधक है। कई शिष्य बताते हैं कि महाराज जी की उपस्थिति में बैठना ही ध्यान का अनुभव था। जब वे मौन रहते तो वातावरण में एक ऐसी गहराई उतरती कि श्वास भी श्रद्धा से भर जाती। उनकी आंखों में झांकना मानो किसी असीम सागर में उतरना था, जहां सब प्रश्न अपने उत्तर खो देते थे। महाराज जी के शब्द नहीं, उनकी मौन दृष्टि ही साधना बन जाती थी। वे कहा करते थे, जब मैं बोलता हूं तुम सुनते हो, जब मैं मौन होता हूं तब ईश्वर बोलता है। ध्यान का अभ्यास करते करते साधक के भीतर एक परिवर्तन आता है। धीरे धीरे वह समझता है कि दुख बाहर की घटनाओं में नहीं बल्कि मन की व्याख्या में है। महाराज जी कहते हैं, मन ही संसार है, तू मन से ऊपर उठ, संसार अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब साधक यह जान लेता है कि उसे मन से नहीं आत्मा से जीना है, तभी उसका जीवन ध्यानमय बनता है। वह काम करता है पर कर्म का बोझ नहीं उठाता। वह बोलता है पर शब्दों में मौन होता है। वह चलता है पर भीतर स्थिर रहता है। यही तो ध्यान की पूर्णता है, गति में शांति और शांति में गति। महाराज जी के अनुसार ध्यान केवल साधक के लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए भी है। जब एक व्यक्ति भीतर से शुद्ध होता है तो उसके विचार, उसकी ऊर्जा, उसकी उपस्थिति से वातावरण तक प्रभावित होता है। वे कहा करते थे, एक दीपक जब जलता है तो अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है, तू वह दीपक बन। यही कारण है कि महाराज जी ने ध्यान को केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि विश्व परिवर्तन का माध्यम बताया। उनका संदेश स्पष्ट था, अगर तू अपने भीतर ईश्वर को जगा देगा तो संसार में कोई अंधकार टिक नहीं सकेगा। साधना का मार्ग सरल नहीं है, परंतु जिस दिन साधक निश्चय कर लेता है कि चाहे जैसा भी हो वह भीतर जाएगा, उस दिन ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता करता है। महाराज जी के शब्दों में, तू एक कदम चल, मैं 1000 चलूंगा। ध्यान की यही अद्भुतता है। जैसे ही साधक सच्चे मन से पुकारता है, वही दिव्य चेतना उसे पकड़ लेती है और फिर यात्रा शुरू होती है, अहंकार से आत्मा तक, अंधकार से प्रकाश तक, मृत्यु से अमृता तक। महाराज जी के ये दिव्य वचन आज भी हर उस साधक के हृदय में गूंजते हैं जो सत्य की खोज में है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं बल्कि आंखें खोलने की कला है। भीतर की आंखें जो अब तक सोई हुई थीं, और जब वे आंखें खुल जाती हैं तब व्यक्ति देखता है कि वह जो खोज रहा था वह कभी उससे दूर नहीं था। महाराज जी कहते हैं, ईश्वर को पाने का अर्थ है यह जान लेना कि वह कभी खोया ही नहीं था। इसीलिए ध्यान साधना कोई अलग कार्य नहीं, यह जीवन का सार है। इसे हर क्षण में जिया जा सकता है। जब तू प्रेम से देखता है, जब तू करुणा से बोलता है, जब तू मौन में मुस्कुराता है, तब तू ध्यान में है। महाराज जी ने कहा था, साधक वही है जो अपने हर कर्म में ईश्वर का स्पर्श महसूस करे और यही स्पर्श जीवन को दिव्यता में बदल देता है। जब ध्यान की यह अग्नि भीतर प्रज्वलित होती है तो अज्ञान का अंधकार अपने आप मिट जाता है। उस प्रकाश में केवल शांति नहीं बल्कि मुक्ति है। वही मुक्ति जो न मरने से आती है, न भागने से, बल्कि भीतर की पहचान से आती है। अब जरा सोचो, यदि हर व्यक्ति अपने भीतर यह ज्योति जगा ले तो कैसा हो यह संसार, जहां कोई द्वेष न हो, कोई भय न हो, कोई झूठ न हो, केवल प्रेम हो, केवल प्रकाश हो। यही तो आशुतोष महाराज जी का सपना था।
एक ऐसा विश्व जहां हर आत्मा अपने स्रोत को पहचान ले। और यह शुरुआत होती है एक साधक से, एक ध्यान से, एक मौन क्षण से, जहां मन रुकता है और आत्मा जागती है। वहीं से आरंभ होता है सच्चे जीवन का जन्म। वही क्षण होता है जब साधक समझता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल नाम या परिचय नहीं, वह चेतना है, वह ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। आशुतोष महाराज जी कहा करते थे, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भीतर की पूर्णता को नहीं जानता। तू बाहर कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, जब तक भीतर का प्रकाश नहीं जलता तब तक सब कुछ अधूरा है। और सच यही है, जब तक हम बाहरी शोर में उलझे हैं तब तक हम भीतर की उस शांति को नहीं सुन सकते जो सृष्टि की धड़कन है। महाराज जी ने कहा, हर आत्मा में ईश्वर का अंश है, पर वह अंश सोया हुआ है। ध्यान ही वह कुंजी है जिससे तू अपने भीतर के ईश्वर को जगा सकता है। ध्यान कोई भागना नहीं, यह लौटना है अपने ही घर की ओर, अपनी ही जड़ की ओर। जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसे अनुभव होता है कि उसका मन अब धीरे धीरे अपने केंद्र की ओर लौट रहा है। विचार कम होते जाते हैं, श्वास मंद होती जाती है और भीतर एक प्रकाश फैलने लगता है, न देखा हुआ, न समझाया जा सकने वाला, केवल महसूस किया जा सकने वाला। और उस क्षण में साधक जान लेता है कि ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं, वह तो स्वयं का ही उच्चतम रूप है। महाराज जी समझाते थे कि जब मनुष्य ध्यान करता है तो वह केवल स्वयं को नहीं बदलता, वह अपने चारों ओर की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। उसकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो जाता है। जब एक साधक भीतर से जागृत होता है तो उसके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति प्रभावित होता है। जैसे एक दीपक अपने आसपास के अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही एक जागृत आत्मा अपने आसपास के दुख को हर लेती है। यही कारण है कि महाराज जी ने कहा था, अगर तू एक पल भी अपने भीतर को पहचान ले तो तेरे जीवन का हर क्षण पूजा बन जाएगा। ध्यान में उतरने वाला साधक धीरे धीरे अपने भय से मुक्त होता जाता है। उसे समझ आता है कि जो भय था वह केवल अज्ञान था। जब भीतर प्रकाश जलता है तो भय अपने आप मिट जाता है। महाराज जी कहते हैं, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं टिक सकता, और जहां ज्ञान है वहां भय नहीं रह सकता। जब मनुष्य भीतर से निडर होता है तभी वह प्रेम से जी सकता है। यही प्रेम, यही निडरता, यही जागरूकता ही ध्यान का सच्चा फल है। महाराज जी के दर्शन केवल सुनने के लिए नहीं, उन्हें जीने के लिए थे। वे कहते थे, सत्य वह नहीं जो सुनने में अच्छा लगे, सत्य वह है जो तुझे बदल दे। ध्यान का मार्ग कठिन नहीं है पर सच्चा है। इसमें छल नहीं, दिखावा नहीं, केवल समर्पण है। साधक जब सच्चे मन से समर्पित होता है तब ईश्वर स्वयं उसे पकड़ लेता है। वह उसे ले जाता है उस स्थान पर जहां न समय है न चिंता, केवल शांति है। और जब वह शांति एक बार भीतर स्थापित हो जाती है तो फिर कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। महाराज जी अक्सर कहा करते थे, ध्यान कोई प्रयास नहीं, यह सहज होना है। जैसे फूल बिना किसी आग्रह के खिलता है, वैसे ही ध्यान में साधक भीतर से खिलता है। जब मनुष्य ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगती है। वह संसार को नया देखता है। पहले जहां उसे द्वेष दिखता था, अब करुणा दिखती है। जहां उसे संघर्ष दिखता था, अब स्वीकार्यता दिखती है। जहां उसे मृत्यु दिखती थी, अब जीवन का चिरंतन प्रवाह दिखता है। यह दृष्टि ही मुक्ति है। और यह मुक्ति केवल किसी एक जन्म की नहीं, यह तो चेतना की यात्रा है। जब मनुष्य अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है तब उसे समझ आता है कि वह कभी भी असहाय नहीं था। महाराज जी के शब्दों में, तू स्वयं प्रकाश है पर तूने अपने ऊपर अज्ञान का पर्दा डाल रखा है। जब यह पर्दा हट जाएगा तब तुझे समझ आएगा कि तू वही है जिसे तू खोज रहा था। ध्यान का उद्देश्य यही है, पर्दा हटाना, भीतर की उस अमर चेतना को प्रकट करना जो हमेशा से वहां थी पर दिखती नहीं थी। महाराज जी का कहना था कि ध्यान केवल समाधि में बैठने का नाम नहीं, यह तो हर पल की सजगता है। जब तू भोजन करता है तब ध्यान से कर, जब तू बोलता है तब सजगता से बोल, जब तू चलता है तब भी भीतर उस चेतना को अनुभव कर जो हर कदम में बह रही है। तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। तब बाहर का हर दृश्य
भीतर के परमात्मा की झलक लगने लगता है। यही सच्चा ध्यान है, जागते हुए भी भीतर स्थिर रहना। वे कहा करते थे, जिसने ध्यान को केवल बैठने तक सीमित कर दिया, उसने ध्यान को अधूरा समझा। ध्यान तो वह स्थिति है जब तू जीवन में हर क्षण सजग है। यही कारण है कि उनके शिष्य कहते हैं कि महाराज जी की वाणी सुनना भी ध्यान था, उनकी दृष्टि में देखना भी ध्यान था, और उनके मौन में बैठना तो स्वयं ईश्वर से मिलन था। वे केवल गुरु नहीं, स्वयं ध्यान का साकार रूप थे। महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि ध्यान का अर्थ भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी भीतर स्थिर रहना है। उन्होंने कहा, जो साधक संसार छोड़ देता है वह केवल एक पक्ष देखता है, पर जो संसार में रहकर भी स्वयं को देखता है वही पूर्ण साधक है। यही कारण है कि उनके अनेक अनुयायी जीवन के हर क्षेत्र में रहते हुए भी ध्यानमय हो गए। कुछ गृहस्थ थे, कुछ सेवक, कुछ व्यापारी, पर जब वे ध्यान में बैठते तो भीतर का सागर उन्हें अपने आप खींच लेता। महाराज जी ने कहा, ध्यान का आरंभ भले ही प्रयास से हो, पर उसका अंत सहजता में होता है। जब तू भीतर जाग जाता है तब ध्यान तुझे करने की जरूरत नहीं, वह अपने आप होता है। जब ध्यान अपने आप होता है तब साधक को अनुभव होता है कि अब जीवन का हर क्षण पूजा बन गया है, हर श्वास मंत्र बन गई है। तब कोई विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं रहती। जहां वह है वही मंदिर बन जाता है। और यही तो आशुतोष महाराज जी का संदेश था। संसार को बदलने के लिए पहले स्वयं को बदल। यदि तेरे भीतर प्रेम है तो तेरे चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा। जब हर साधक यह संदेश अपने जीवन में उतार लेगा, तब यह पृथ्वी सच में वह स्थान बन जाएगी जहां कोई द्वेष न होगा, कोई भय न होगा, केवल प्रेम होगा, केवल प्रकाश होगा। और उस प्रकाश में हर आत्मा अपने स्रोत को पहचानेगी, अपने अस्तित्व को जानेगी। वहीं से आरंभ होगा नया युग, नया सवेरा, नया मनुष्य, जागृत, निर्मल और पूर्ण। वही मनुष्य जिसकी प्रतीक्षा इस सृष्टि ने युगों से की है। वही चेतना, वही प्रकाश जो एक बार किसी हृदय में प्रकट होता है तो अंधकार को सदैव के लिए मिटा देता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जब तू भीतर से बदल जाएगा तब बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। संसार का उद्धार किसी चमत्कार से नहीं, चेतना के जागरण से होगा। और सच यही है, जब एक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है तो वह अनगिनत आत्माओं का मार्ग प्रकाशित कर देता है। उसकी उपस्थिति एक आशीर्वाद बन जाती है, उसका मौन एक शिक्षा और उसकी श्वास एक प्रेरणा। महाराज जी ने सदा कहा कि संसार को ज्ञान की नहीं, अनुभव की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान शब्दों में सीमित है पर अनुभव अनंत है। उन्होंने कहा, तू कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितने भी उपदेश सुन ले, जब तक तू अपने भीतर नहीं उतरेगा सत्य तुझे नहीं मिलेगा। ध्यान वह अनुभव है जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता, केवल भीतर जिया जा सकता है। और जब साधक उस अनुभव को पा लेता है तब वह जानता है कि यही तो जीवन का उद्देश्य था, स्वयं को जान लेना, अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेना। एक बार एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा, गुरुदेव, ध्यान में मुझे प्रकाश तो दिखता है पर मन बार बार भटक जाता है, मैं क्या करूं? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, तू केवल देखने वाला बन जा, न उस प्रकाश को पकड़ न उस भटकाव से भाग, बस देख। धीरे धीरे देखना ही ध्यान बन जाएगा। जिस दिन तू देखने वाला बन जाएगा उसी दिन तू वहीं देखेगा जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। यह सरल वाक्य ही ध्यान की सबसे गहरी व्याख्या थी। बिना विरोध, बिना आग्रह, केवल साक्षी बन जाना। महाराज जी ने कहा था कि जब साधक ध्यान में प्रवेश करता है तो वह 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली, जब मन विरोध करता है, दूसरी, जब मन शांत होता है, और तीसरी, जब मन विलीन हो जाता है। और जब मन विलीन होता है तब साधक को अनुभव होता है कि जो कुछ बाहर दिखता था वह सब भीतर ही है। वह सृष्टि का साक्षी बन जाता है। वह जान लेता है कि हर जीव, हर कण, हर श्वास उसी परम चेतना से भरा है। तब न कोई अलग दिखता है, न कोई पराया। वह सब में अपने प्रभु का दर्शन करता है। यही अद्वैत है, यही मुक्ति है। ध्यान की यही गहराई महाराज जी अपने शिष्यों को दिखाना चाहते थे।
वे कहा करते थे, तू ईश्वर को खोज मत, बस अपने भीतर के पर्दे हटा दे, वह तो सदा से तेरे साथ है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसे ईश्वर को कहीं बाहर नहीं ढूंढना बल्कि भीतर देखना है, तब उसका पूरा जीवन बदल जाता है। तब वह संसार को साधन नहीं, साधना मानता है। हर चुनौती उसे अवसर लगती है, हर पीड़ा उसे शुद्ध लगती है, हर श्वास उसे उपासना लगती है। महाराज जी का जीवन ही इस सत्य का प्रमाण था। उनका हर कार्य ध्यान था, हर मौन प्रवचन था। वे कहते थे, मौन ही मेरी भाषा है और ध्यान ही मेरा उत्तर। जब वे ध्यान में बैठते थे तो वातावरण में एक ऐसी शांति फैलती कि समय रुक जाता था। शिष्य कहते हैं कि उस क्षण में केवल एक भावना उठती, यह वही है जिसे मैं युगों से खोज रहा था। उनकी दृष्टि में जो भी झांकता उसे अपने भीतर की झलक मिलती। वह बाहर गुरु को देखता था पर भीतर ईश्वर को पाता था। यही गुरु का वरदान है, वह जो भीतर सोया है उसे जगा देना। महाराज जी ने यह भी कहा था, साधक ध्यान में जितना भीतर जाएगा उतना ही बाहर प्रेम में फैल जाएगा। ध्यान और प्रेम दो ध्रुव नहीं, एक ही धारा के दो किनारे हैं। जो भीतर शांत होता है वही बाहर करुणामय होता है, क्योंकि जिसने अपने भीतर ईश्वर को देखा वह कैसे किसी और में द्वेष कर सकता है। वह तो हर जीव में उसी प्रकाश को देखता है और यही वह दृष्टि है जो संसार को बदल सकती है। महाराज जी कहते हैं, यदि तू किसी को चोट पहुंचाए तो समझ ले कि तू स्वयं को चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि सब एक ही चेतना है, एक ही स्रोत से निकले हैं। धीरे धीरे यह समझ ध्यान को जीवन में बदल देती है। तब साधना किसी विशेष समय या स्थान की नहीं रहती, वह तो हर क्षण में होती है। जब तू किसी की मदद करता है, जब तू क्षमा करता है, जब तू मौन रहता है जबकि बोल सकता था, वही ध्यान है। महाराज जी ने कहा, जब तेरा हर कर्म सजग हो जाएगा तब तू ध्यान में होगा, चाहे तू आंखें खोले या बंद करे। ये सजगता ही सच्ची जागृति है। महाराज जी के अनेक शिष्य कहते हैं कि जब उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांका तो उन्हें अपने जीवन की दिशा बदलती महसूस हुई। जो पहले व्यर्थ दौड़ते थे अब स्थिर हो गए, जो पहले दुखी थे अब प्रसन्न रहने लगे, जो पहले शिकायतों में डूबे थे अब कृतज्ञता से भर गए। यह सब इसलिए नहीं कि उनका संसार बदल गया, बल्कि इसलिए कि उनकी दृष्टि बदल गई। और यही महाराज जी का चमत्कार था, वे दृष्टि बदल देते थे, और जब दृष्टि बदल जाती है तो जीवन स्वयं बदल जाता है। महाराज जी कहते थे, ध्यान का अर्थ केवल बैठना नहीं बल्कि जागना है। जो ध्यान करता है और भीतर जाग जाता है वही जानता है कि मृत्यु भी केवल परिवर्तन है। उन्होंने सिखाया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल रूप बदलती है। जैसे हवा दिशा बदलती है, जैसे नदी नया मार्ग बना लेती है। जब साधक इस सत्य को जान लेता है तब उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। तब वह मुक्त हो जाता है, जीवन से भी मृत्यु से भी। और यही मुक्ति ही आशुतोष महाराज जी की दी हुई सबसे बड़ी शिक्षा है। मुक्ति कहीं जाने से नहीं, पहचानने से मिलती है। जब तू जान लेता है कि तू वही है जिससे सब उत्पन्न हुआ है, तब तू मुक्त हो जाता है। जब यह पहचान स्थिर हो जाती है तब ध्यान समाप्त नहीं होता, वह जीवन बन जाता है। तब साधक चलता है तो ध्यान में चलता है, बोलता है तो प्रेम से बोलता है, देखता है तो ईश्वर को देखता है। और यही वह अवस्था है जहां कोई द्वेष नहीं, कोई भय नहीं, कोई झूठ नहीं, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। और इस प्रकाश में हर आत्मा अपने स्रोत को पहचानती है, अपने स्वरूप को जानती है, और वहीं से प्रारंभ होता है अनंत का उत्सव, मौन का, ध्यान का और दिव्यता का।